माननीय विधायक जी बता रहे थे अपराध और तरबूज वाले से रंगदारी लिया जाता है। लिया जाता था। हाँ। हम लालगंज विधानसभा से आते हैं सर। लालगंज में लकड़ी व्यवसायी से 1 करोड़ का रंगदारी पिछले साल मांगा गया था। हर एक साल में एक मिनट। अगर रंगदारी मांगा, रुकिए, अगर रंगदारी मांगा गया तो रिपोर्ट लिखाई गई? हाँ, रिपोर्ट लिखाई गई। कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। गिरफ्तारी हुई? किसी का माने नाम किसी का हुआ गिरफ्तारी, उसके घर के लोगों का हुआ। नाम किसी का, उसके बाप का गिरफ्तारी हुआ, उसके दादा का गिरफ्तारी हुआ, उसके पड़ोसी का गिरफ्तारी हुआ। और लालगंज में हर साल एक पिछड़ा समाज के बेटा को हत्या कर दिया जाता है, चाहे वो मुकेश साहब विधायक जी के भाई, राकेश पासवान, संजय साहनी जी का हो या महतो जी का हो। राइट, कौन जवाब देगा? एक मिनट, सारे लोग बैठ जाइए, सारे बैठे। हाँ, लकड़ी व्यवसायी क्या काम करते हैं? हमारा लकड़ी का धंधा है। कहाँ पे? हमारा मशीन है यहाँ सर में। जी बोलिए। जी, सबसे पहले तो वैशाली की इस पावन धरती पर आप श्रोता बंधु और आपका टोटल टीम का हार्दिक स्वागत है। ये औपचारिकताएं छोड़िए, सीधे मुद्दे पे आइए। अब मैं 1 करोड़ की रंगदारी मांग ली गई। बताता हूँ, केस को मैं डील किया हूँ, हमारे संबंधी है धर्मेंद्र जी, और तत्क्षण कार्रवाई एसपी करके सबको अरेस्ट किया गया। टोटल लोग पकड़ा गए। अगर कांड होता है तो उसको तत्क्षण कार्रवाई होता है और उसको तुरंत पकड़ लिया जाता है। पकड़ा गया? हम पकड़े गए हैं, टोटल के टोटल पकड़े गए हैं। वो हमारे संबंधी केस मैं लड़ा हूँ, जिनसे 1 करोड़ मांगा गया। तो वो काहे झूठ बोलेंगे? पकड़े गए, मांगा गया है जरूर, लेकिन पकड़े गए हैं। टोटल के टोटल लोग पकड़े गए हैं। ओके। आजादी के बाद जी 78 साल में जो नीतीश कुमार जी के शासन में जो अति पिछड़ा की जो हकमारी हुई, अभी तक किसी के मुख्यमंत्री के काल में नहीं हुआ है। कर्पूरी ठाकुर के द्वारा, माननीय कर्पूरी ठाकुर के द्वारा अति पिछड़ा को आरक्षण दिया गया था। 2015 में नीतीश कुमार जी, उस समय जिस समय कर्पूरी ठाकुर जी आरक्षण दिए, उस समय अति पिछड़ा में 94 जातियां थी। 2015 में नीतीश कुमार जी उसको बढ़ा करके 113 जाति कर दिए। इसमें कुछ ऐसे जाति को नीतीश कुमार जी रख दिए, वह 2-3 जाति को, ऐसे जाति को लाया गया अति पिछड़ा में, जिस जाति से 111 जाति के आरक्षण की हकमारी हो गई। कौन सी जाति लिया है? उसमें है तेली, तमोली और दांगी। इनको नहीं लाना चाहिए था? नहीं लाना चाहिए था। है? क्योंकि 100 में 100 आरक्षण की हकमारी इसी 3 जाति कर लेती है अति पिछड़ा का। ये अभी सर बोले कि 2025 205 सीट, हम इच्छा है कि जो सरकार है उनका सीट बन जाए। हाँ जी, जिनका सरकार है उनको मैक्सिमम सीट मिले, वो मेरी भी इच्छा है। बट उसमें एक और ख्वाहिश मेरा मर्ज हो जाए कि मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया था, क्योंकि हर कॉलेज में सीट ही कम है, किसी में 100 है, किसी में। मेरा इच्छा है कि वो हर कॉलेज में जो भी सरकार बने मैक्सिमम सीट से बने, उसमें 2025 सीट ही कर दे बस मैक्सिमम, तो शायद सबका एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाया। एक बीएड है जिसमें 20,000 रुपया लिया था सरकार। और अगर सीट बढ़ेंगी तो उसी हिसाब से फिर टीचर्स बढ़ाने पड़ेंगे और उसकी पोस्ट भी दिखानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, रख रहा हूं। आप बोल रहे, पूरी बात बोलो बेटा। सर, सरकारी कॉलेज में बीएड में एडमिशन कराया, 1,75,000 लिया एक सरकारी प्राइवेट कॉलेज, मगर सरकारी कॉलेज में इसी एडमिशन के लिए 20 से 30 साल में हो जा रहा है। काश उसमें भी अगर सीट होता मैक्सिमम 2025 सीट, इनको मिल जाए सीट, पता है 100 सीट है, 100 सीट छोड़े मैक्सिमम जिनको सीट मिल जाए, पूरा सीट मिल जाए, बस उतना ही सीट कॉलेज में हो जाए गवर्नमेंट कॉलेज में, तो शायद मेरा एडमिशन वहां हो जाता। कुछ ऐसा करो, आपका तो व्यवसाय है ना टेंट वाला, कोई ऐसा प्राइवेट शुरू करो काम, है ना, कोई प्राइवेट कॉलेज शुरू करो, है ना। अगर बैठो, नौकरी दे, शुरू नहीं करोगे, ठीक कह रहे हो, नौकरी नहीं मांग रहे हैं। अगर ये कॉलेज बनाएंगे तो वहां एजुकेटेड होंगे, हर स्टूडेंट नौकरी जरूर ढूंढ लेगा खुद ब खुद। लेकिन ठीक, अगले 20 सेकंड आपके। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं जनसुराज से हूं और अभी जो आप जो यहाँ की परिस्थिति देख रहे हैं, हाँ जी, जो जनता के बीच से भी छन के आ रही है, हाँ जी, जनसुराज का भी वही थीम है। हाँ। कि जो बच्चे पलायन कर चुके हैं उनकी व्यवस्था यहाँ की जाए, शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर हो। और आपने अभी तक जितने भी नेताओं को सुना या बनाया, वो सब कहीं न कहीं राजा बन चुके हैं। और जनसुराज की एक ही थीम है कि इस बार आप अपना वोट बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए और कुछ नहीं। क्योंकि आज भी आप देख रहे हैं कि जो बदलाव की स्थिति है, आज जनता के बीच से ही, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, शिक्षा की बात हो रही है, पलायन की बात हो रही है। और जनता ही नहीं, पार्टियां भी बदलाव और ये शिक्षा और पलायन की बात करने लगी हैं।
ये सीधा सीधा जनसुराज की ही देन है कि आज शिक्षा और पलायन पर जनता से लेकर नेता तक बात कर रहे हैं। अन्यथा नहीं तो जात पात सांप्रदायिक हिंदू मुसलमान पर ही हम यहाँ की चुनाव टिकी हुई थी। आज यहाँ जो भी बदलाव की स्थिति होगी सब जनसुराज की देन होगी, प्रशांत किशोर जी की देन होगी। राइट। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। बनाए रखिए आते हैं। दे